किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती किया आपको लाखों में मुनाफा दे सकती है या फिर एक छोटा सा फैसला आपका भारी नुकसान कर सकता है। अगर आप भी हरी मिर्च की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा हरी मिर्च की खेती के बारे में वो सच जो बहुत से लोग नहीं जानते, और मुनाफा ही नहीं बल्कि नुकसान भी खुलकर बताऊंगा। बहुत से किसान मिर्च की खेती में सिर्फ मुनाफा देकर उतर जाते हैं, लेकिन सही जानकारी और सही रणनीति के बिना यह खेती घाटे का सौदा बन जाती है। लेकिन वहीं सही तरीका जान ले और सही समय पर सही फैसला ले तो यह मिर्च की खेती आपको लाखों में मुनाफा भी दिला सकती है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वीडियो में बात करेंगे हरी मिर्च की खेती की सबसे सही और प्रॉफिटेबल तरीका के बारे में। कौन कौन सी गलतियां फसल को खराब कर सकती है, और सबसे जरूरी बात, नया किसान इसे करे या न करे, करे तो कैसे करे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे किसान परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि खेतीबाड़ी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी सबसे पहले यहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब छोड़िए इन सब बातों को, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिर्फ काम की और काम की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यदि हम लोगों की मिर्च की खेती करनी है तो मिर्च की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, कौन सी मिट्टी में यह बढ़िया उत्पादन देता है और कौन सी मिट्टी में नहीं होता है, यही जानना सबसे जरूरी है। यहीं पर बहुत से किसान फेल हो जाते हैं। देखिए, ये मिर्च की खेती है तो इसके लिए अनुकूल मिट्टी का चुनाव करना सबसे जरूरी है। तो देखिए, इसके लिए हल्की भुरभुरी मिट्टी चाहिए, पानी छोड़ने वाला मिट्टी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक बार सिंचाई कर दिए तो वो नमी को ज़्यादा दिन तक सहेज कर ना रखे। देखिए, मिर्च की खेती में ज़्यादा पानी लगने से जड़ों की समस्या देखने को मिलती है, तो इसलिए इसे पानी को छोड़ने वाला मिट्टी चाहिए। जैसे बलुई दोमट मिट्टी हो सकती है, पीली भुरभुरी मिट्टी हो सकती है, जिसे हम लोग मोरन मिट्टी भी बोलते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में हरी मिर्च की खेती सबसे बढ़िया होती है। अगर आपके पास इस प्रकार की मिट्टी है तो बिंदास बुआई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बुआई न करने के लिए थोड़ा आप सोच सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च की खेती से बढ़िया वाला उत्पादन इसी प्रकार के मिट्टी में मिलते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी सेलेक्ट करने के बाद अब बारी आता है इसकी बुआई का सही समय। बुआई के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, सर्दी के मौसम में ये ज़्यादा उत्पादन देता है या गर्मी के मौसम में ज़्यादा उत्पादन देता है। तो देखिए, ऐसे तो आप हरी मिर्च की खेती अगस्त और सितंबर में करते हैं तो ठंड के मौसम में इससे ज़्यादा उत्पादन मिलता है। वहीं गर्मी के दिनों में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसमें थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन यह कोई उतना बड़ा भी समस्या नहीं है। गर्मी के मौसम में भी मिर्च की खेती करके बढ़िया वाला उत्पादन लिया जाता है। लेकिन लगाने का सही समय 1 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर तक होता है। इस समय में नया किसान भी हरी मिर्च की खेती करके आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। देखिए, गर्मियों के दिनों में आप हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं और मार्च के शुरुआती वीक से लेके और अंतिम वीक तक भी इसकी नर्सरी डाल दिए हैं और 10 से 15 अप्रैल तक इसकी आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तब भी बढ़िया माना जाता है। और मान लीजिए इससे पहले भी आप नर्सरी डाल देते हैं, यानी फरवरी के अंतिम वीक से लेके और मार्च के शुरुआती वीक में आप नर्सरी डाल दिए हैं और 15 से 20 मार्च तक भी इसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहता है। देखिए, गर्मियों के दिनों में आप हरी मिर्च की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो सिर्फ गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती मत कीजिए, नहीं तो घाटा हो सकता है। करना क्या चाहिए, गर्मी और बरसात दोनों को टारगेट करते हुए हरी मिर्च की खेती करना चाहिए। जब इसकी आप मान लीजिए अप्रैल में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो गर्मी में इसका उत्पादन मिलेगा वो मिलेगा ही, लेकिन आगे चल के बरसात में इससे ज़बरदस्त वाला उत्पादन मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी अवधि का फसल है। 5-6 महीने तक लगातार आराम से चलता रहता है। बरसात के दिन में इसका आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो आगे चल के ठंड के मौसम में इससे ज़्यादा उत्पादन मिलता है। बरसात में इसकी बुआई का सबसे बढ़िया समय होता है 1 सितंबर से लेके और 15 सितंबर तक। बरसात में इस समय के बीच में ही बुआई करना चाहिए, ज़्यादा लेट भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा पहले भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आप लेट कर देंगे ना तो उधर जाकर टेम्परेचर घटने लगता है, और पहले भी इसका ट्रांसप्लांट कर देंगे ना तो इधर भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो इसमें ज़्यादा फंगस और कीटों का अटैक होता है। इसलिए 1 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर के बीच में ही हरी मिर्च की बुआई करें। चलिए अब बात करते हैं वैरायटी के ऊपर। यदि आप इस समय हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो कौन सी वो वैरायटी है जो गर्मी को भी झेल सके और बरसात को भी झेल सके। देखिए, हरी मिर्च की खेती ऐसा है कि इसमें आप कोई भी सीजन में किसी भी वैरायटी का चुनाव करके लगा देंगे तो बढ़िया वाला उत्पादन नहीं मिलता है। सिर्फ पौधा ही होगा
लेकिन उसमें फल फूल नहीं आएंगे। तो इसलिए सीजन के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव करके बुआई करना होता है, तभी मिर्च की खेती से बढ़िया वाला उत्पादन मिल पाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, यदि आप इस समय हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो कौन सी वो बेस्ट वैरायटी है जिसका आप चुनाव करके लगा सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर पर हाई बैग कास्ता है। ये तीनों ही सीजन में बढ़िया उत्पादन देता है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ये तीनों ही मौसम में मतलब इससे बढ़िया वाला उत्पादन मिल जाता है। इसके बाद सकाता का किंग हार्ट है, यह भी काफ़ी बढ़िया वाला उत्पादन देता है। इसके बाद रवि का भावना है, ये भी काफ़ी बढ़िया वाला उत्पादन देता है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। तो ये कुछ वैरायटियाँ हैं जिसको आप चुनाव करके इस समय हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं, यदि आप सितंबर में हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो कौन सी वो वैरायटी है जिसका आप चुनाव करके सितंबर में लगा सकते हैं। तो देखिए सितंबर के महीना में हरी मिर्च की खेती करने के लिए कलश सीड्स का 1467 है, काफ़ी बढ़िया वाला उत्पादन देता है। इसके अलावा सुधीमा है, हाई बैग का गौरी है, ये कुछ वैरायटियाँ है जिसे आप सितंबर के महीना में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है और एक्सपोर्ट के लिए भी बढ़िया होती है। तो ये रही सीजन के हिसाब से कुछ मिर्च की बेस्ट वैरायटियाँ, क्योंकि सीजन के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना मतलब जरूरी है। चलिए अब सही वैरायटी चुनाव करने के बाद बात करते हैं खेत की तैयारी और बुआई के लिए सही विधि क्या है। तो देखिए सबसे पहले खेत को प्लाऊ चलाकर गहरी जुताई करनी चाहिए, उसके बाद रोटावेटर चला लेना चाहिए ताकि अपना मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद बुआई के लिए हम लोगों को मेड़ बनाना पड़ता है। उसके बाद मिर्च की खेती से बढ़िया वाला उत्पादन लेने के लिए मेड़ पर मल्चिंग करना काफ़ी जरूरी होता है। अगर आप चाहें तो बिना मल्चिंग के भी कर सकते हैं, लेकिन मल्चिंग का बहुत सारा फायदा होता है। जैसे पहला नंबर पर आप मल्चिंग करेंगे तो खेत से खरपतवार की समस्या तो दूर होगी ही, इसके अलावा मल्चिंग तापमान को मेंटेन रखता है, मतलब मिट्टी को ज़्यादा गर्म नहीं होने देता है। इस कारण से अपना फसल सही तरीका से ग्रोथ करता है। तीसरा फायदा क्या होता है कि जैसे कि आप एक बार सिंचाई कर दें तो लंबे समय तक नमी को सहेज कर रखता है, जो कहीं ना कहीं पौधा के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए हरी मिर्च की खेती मल्च लगा कर करना सबसे सही और फायदेमंद होता है। तो चलिए अब बात करते हैं, यदि हम लोगों की मिर्च के पौधा को इस समय ट्रांसप्लांट करना है तो बेड से बेड की दूरी कितनी रखें और पौधा से पौधा की दूरी कितनी रखें और बेड की ऊंचाई कितनी रखें। तो देखिए बेड से बेड की दूरी 4 फीट पर रखें और पौधा से पौधा की दूरी 1 फीट पर रखें। और इस समय आप हरी मिर्च की खेती कर रहे हैं तो बेड का ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखें, क्योंकि आगे आने वाले बरसात के सीजन में कभी जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि अपना पौधा का जड़ का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। क्या होता है कि बहुत से किसान ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो जैसे कि आप खुली सिंचाई भी कर रहे हैं तो कभी मान लीजिए कि जल भराव की स्थिति ना हो, इसलिए बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट पर रखना काफ़ी ज़रूरी है। और एक विशेष बात, यदि आप लोगों को हरी मिर्च की खेती में सिंचाई करना है तो थोड़ा नमी रहते सिंचाई करना चाहिए। बहुत से किसान क्या होता है कि खेत से एकदम नमी चली जाती है तब सिंचाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पौधा पे झटका लगता है। तो इसलिए मतलब थोड़ा नमी रहते ही सिंचाई करनी चाहिए। ये खुद मैंने अनुभव किया है, इससे तमाम प्रकार के रोगों का अटैक होता है। कहने का मतलब ये है कि खेत में नमी को मेंटेन करके चलना चाहिए। और इस समय आप मिर्च की खेती में हमेशा शाम को ही सिंचाई करें, क्योंकि आप दोपहर या तेज धूप में सिंचाई करेंगे तो पौधा को नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं खाद उर्वरक की। पौधा को लंबा समय तक चलाना है तभी तो बढ़िया वाला प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, समय पर सही खाद डालना होगा। तो सबसे पहले खेत के तैयारी के समय DAP लेना चाहिए, पोटास लेना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट लेना चाहिए, जिंक सल्फेट लेना चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। इन सब खादों को डालते हुए खेत की तैयारी करनी चाहिए, तभी फसल जाकर लंबा समय तक टिक पाएगा और बढ़िया वाला उत्पादन मिलेगा। और इतना ही नहीं, आगे चलकर हम लोगों को फसल में टाइम टू टाइम वाटर सेलुबल खाद को चलाना चाहिए, जैसे 20-20 हो गया, 19-19 हो गया, 0-52-34 हो गया। ये सब वाटर सेलुबल खाद को ड्रेंचिंग के माध्यम से चलाना चाहिए, या आप ड्रिप से कर रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से चलाना चाहिए। और इतना ही नहीं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के अवस्था में बोरोन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं गर्मियों के दिनों में मिर्च की खेती में लगने वाला कीट और रोग के बारे में। देखिए गर्मियों के दिनों में मिर्च की खेती में बहुत ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है, जैसे कि थ्रिप्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, माइट्स हो गया। इस तरह के तमाम प्रकार के कीटों का अटैक देखने को मिलता है। जैसे कि फसल में बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का प्रकोप है तो गोदरेज का रासिनबान का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा BSF का 115 का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं फसल में ज़्यादा माइट्स का प्रकोप है तो एवरोन का प्रयोग कर सकते हैं, या धानुका कंपनी के मियाको का प्रयोग कर सकते हैं। ये माइट्स के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाती है। और दोस्तों इसके अलावा फसल में फ्रूट बोरर की समस्या देखने को मिलती है तो इसके लिए डेलीगेट का प्रयोग कर सकते हैं, सीमोड्रिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिर्च की खेती में ये सब पॉइंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे फसल हरा भरा स्वस्थ रहता है और लगातार उत्पादन देता रहता है। किसान भाइयों चलिए बात करते हैं, इसे नया किसान कर सकते हैं या नहीं।
क्योंकि बहुत से किसान सिर्फ मुनाफा को देखकर इस खेती में उतर जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का सच नहीं जानते हैं। किसान भाइयों देखिए, मिर्च की खेती ऐसा है कि इससे आप लाखों में तो मुनाफा निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी यानी रेयर कंडीशन में इससे आपको घाटा भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि मौसम खराब हुआ तो फसल बर्बाद हो सकता है, बीमारी लग गई तो पूरा खेत बर्बाद हो सकता है, और बाजार में रेट गिर गया तो मेहनत बेकार हो सकता है। तो इसलिए आप हरी मिर्च की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले मतलब कम एरिया में करें, बहुत ज़्यादा एरिया में शुरू से ही नहीं करनी चाहिए। पहले आप कम एरिया से शुरुआत करेंगे तो करते करते आपका अनुभव बढ़ जाएगा और आगे चल के आप बड़ा एरिया में भी इसकी खेती कर सकते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मिर्च की खेती करने के लिए पहली बार सोच रहे हैं तो इस गर्मियों के दिनों में मिर्च की खेती की शुरुआत नहीं करें, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा कीटों का अटैक होता है, बहुत रिस्क भी होता है। तो इसलिए आप पहली बार बुआई करें तो सितंबर के महीने में करें, उस समय उतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, फसल आसानी से तैयार होता है। और उस समय वैरायटी 1467 लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रोग बीमारियों का अटैक नहीं होता है। नए किसान के लिए बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, तो इसलिए आप 1467 से ही शुरुआत करें। तो किसान भाइयों, मिर्च की खेती के लिए ये कुछ विशेष पॉइंट है, इसको ध्यान में रखते हुए मिर्च की खेती करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अब समझ गए होंगे कि मिर्च की खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए तो कैसी करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।